हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ रखे हैं फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज के बारे में। तो जहाँ पर केमिकल चेंजेज होता है यानी वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है या केमिकल चेंजेज क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ किसी सब्सटेंस के साइज में या फिर उसके शेप में या फिर फिजिकल स्टेट में चेंजेज होता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। लेकिन जहाँ पर नया सब्सटेंस बन जाता है, एकदम नया सब्सटेंस बनता है, तो वह क्या हो जाता है, केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में जैसे एग्जांपल में देख लेंगे हम लोग, आइस क्यूब है और आइस क्यूब को मेल्ट कर दिए तो क्या बन गया, वाटर बन गया। तो आप देख रहे हैं आइस क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या हो गया, लिक्विड। सिर्फ उसके स्टेट में चेंज हुआ है। अगर हम लोग फार्मूला देखें तो दोनों का ही फार्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। जैसे कि ये मार्कर है और मैं इसको बीच से ब्रेक कर दी, ये टूट गया, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंजेज हुआ। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जहाँ नया सब्सटेंस बन रहा है, तो वो हो जाएगा केमिकल चेंज। जैसे कि एक आयरन नेल लेंगे, एक लोहा का कील लिए और उसको हम बाहर में रख देंगे कुछ दिनों के लिए, तो आप देखिएगा कि उस पर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। तो यहाँ पर कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। या फिर दूध है, दूध से हम लोग दही बना लेते हैं, तो दही नया चीज़ बना। दूध पहले एक अलग चीज़ था और अभी जो है दही बना, वह फुली अलग सब्सटेंस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंजेज में आएगा। तो जहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है यानी वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन। चलिए समझते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंसेज बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी ये क्या कह रहा है, एकदम सिंपल वे में आप समझे कि एक केमिकल है और उस केमिकल से नया केमिकल बन गया, यानी एकदम अलग केमिकल बना। और ये केमिकल कैसे बना होगा, तो जो पुराना केमिकल है उसका बॉन्ड, उस पुराने केमिकल के बीच में जो एटम्स होगा, एटम से ही केमिकल बना होगा, अलग अलग एटम से। तो अलग अलग जो ये एटम है वो क्या किया, अपना बॉन्ड तोड़ा और फिर नया बॉन्ड बनाया, अलग तरीके से नया बॉन्ड बनाया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ले लिए कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, हीट करेंगे, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, तो ये बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग देखिएगा कि ये बैलेंस है कि नहीं। चलिए हम लोग जो है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन ये वाला टॉपिक पढ़ रखे हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो पीछे आप जो है जाके देखिएगा, मेरा जो है लेक्चर रिकॉर्ड है, वीडियो अपलोड भी है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हम लोग क्या किए, थर्मल डिकम्पोजिशन किए, इसको हीट किए, तो क्या मिला हम लोगों को, कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ये केमिकल इक्वेशन जो है यह बैलेंस है। कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गया। तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स हैं वह क्या है, इक्वल है। चलिए मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना हुआ है। ये आपस में बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया, तोड़ दिया बॉन्ड को, और क्या बनाया, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, और यहाँ क्या बनाया, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो देखिए इसके बीच का जो है बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, और फिर क्या किया, नया बॉन्ड बनाया है, नया बॉन्ड बनाया। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक केमिकल से देखिए कितना केमिकल बन गया, 2 केमिकल बना। अब इस डिफिनेशन को देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंसेज। ये एक केमिकल सब्सटेंस है और इससे क्या हुआ, 2 नया केमिकल सब्सटेंस बन गया। तो और कैसे बना है, तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग। यहाँ पर तो बॉन्ड बना है, पहले बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ,
के बीच में बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक, और फिर नया बॉन्ड बनाकर क्या किया, यह नया केमिकल बना लिया है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ले लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये जुड़कर क्या बनाएगा, H2O। देखिए अलग अलग एटम्स हैं और वह आपस में बॉन्ड बनाया, एक नया बॉन्ड बनाया और क्या बना लिया, वाटर बना लिया। दो अलग अलग केमिकल जो है क्या किया, एक नया केमिकल बनाया। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग समझेंगे केमिकल इक्वेशन को। तो एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला या सिंबल को मिलाकर जब हम कोई टर्म लिखते हैं तो वह क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन हो जाता है। चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ले लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का सिंबल लिख दिए हम, ऑक्सीजन का सिंबल और एरो दिए हैं, और यहाँ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया, है ना, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो है केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ को ना आप लिखकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कितना बड़ा हम लिख दिए और तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है ना तो इससे आपको चीज़ें तुरंत क्लियर होता है कि यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों ऐड हुआ और क्या बनाया, नया बॉन्ड बनाया और क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो देखेंगे कि अगर ये चेंजेज अभी जो मैं लिखूँगी 5 कैरेक्टरिस्टिक है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक अगर हो रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी केमिकल रिएक्शन में ये पाँचों जो है कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है 1 कैरेक्टरिस्टिक हो, 2 कैरेक्टरिस्टिक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पाँचों कैरेक्टरिस्टिक मिले। ठीक है, तो वहाँ अगर ये कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट में चेंज हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आप लोग कहिएगा क्या फिजिकल स्टेट में, नो, फिजिकल चेंज में भी आप लोग देखे होंगे कि स्टेट में चेंज हुआ कि आइस क्यूब है और आइस क्यूब को हम लोग मेल्ट किए तो क्या बन गया, वाटर बन गया। तो क्या वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ, नहीं, क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बना है। यहाँ पर नया सब्सटेंस भी बनेगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिए, H2 प्लस O2। आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और ये क्या बना लिया, H2O, और H2O क्या है, लिक्विड है। देखिए गैसेस स्टेट में, यहाँ भी क्या है, गैसेस स्टेट में, लेकिन यहाँ क्या है, लिक्विड स्टेट में। ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। आपको ध्यान में ये भी रखना है कि नया सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं, तो एकदम यहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा चेंज इन स्टेट। दूसरा हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल से बहुत इजीली हम लोगों को समझ में आ जाएगा। जिस केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रहा है वहाँ भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए देखते हैं। आप सब जानते हैं कि मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे जिंक ले लिए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए H2SO4। यहाँ पर क्या बनाएगा बताइए, यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। देखिए हाइड्रोजन गैस दे दिया, जिंक
किससे रिएक्ट किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट क्या, जहाँ पे वाटर ज़्यादा हो, एसिड क्या हो, कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे पतली दाल, पतली दाल में क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है और दाल कम होता है, तो वो डाइल्यूट दाल है। ठीक है, चलिए, तो जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, जिंक सल्फेट, और प्लस में क्या दिया, हाइड्रोजन गैस दिया। तो यहाँ देखिए गैस इवॉल्व हुआ, गैस इवॉल्व हुआ, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ लिए हैं, अभी हम लोग तीसरा, चौथा और पांचवा ये भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस देख लिए हैं। आगे चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, अगर केमिकल कोई रिएक्शन है जहाँ पर चेंज हो रहा है कलर में, तो वह भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो इसको भी समझ लेते हैं, जैसे कि कॉपर है और कॉपर को आप क्या कीजिएगा, बहुत लंबे टाइम तक हीट कीजिएगा और वो भी स्ट्रांगली हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। कॉपर आप लोगों को पता है कैसा होता है, यह कलर में रेडिश ब्राउन होता है, ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। और इसको हम लोग रिएक्ट करवाए किससे, ऑक्सीजन से, क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। और ये किस कलर में होता है, ब्लैक कलर में ये होता है, ये किस कलर में होता है, ब्लैक कलर में होता है। ओके, कॉपर ऑक्साइड है, आप लोग इसको बैलेंस कर लीजिएगा। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट क्या है, यहाँ क्या है, यह रेडिश ब्राउन कलर का है और क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बना लिया। तो देखिए कलर में क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हुआ ना, तो ये हमारा, और ये है भी क्या, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चलिए देखते हैं प्रिसिपिटेट क्या होता है। आप सब जो है देखे होंगे, गर्म दूध में आप क्या कीजिए, थोड़ा सा विनेगर डालिए या फिर आप जो है नींबू का रस डाल दीजिए, तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है और उसके अंदर जो छेना होगा वह देखिएगा सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा, यानी कि कभी वो नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी बीच में है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा और आप उसको कोशिश कीजिएगा कि मिक्स कर दे, तो वह मिक्स भी नहीं होगा, तो वो जो छेना है वह क्या है, प्रिसिपिटेट है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, किसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट, आप ले लें Na2SO4 और इसका रिएक्शन करवा दें किससे, बेरियम क्लोराइड से। हम लोग क्या किए, सोडियम सल्फेट ले लिए हैं एक्वस, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड ले लिए, यह भी एक्वस रहेगा, और आप इसका रिएक्शन करवाइएगा तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि एक्वस होगा, और साथ में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट। और ये जो बेरियम सल्फेट है यही क्या है, वाइट PPT। क्या है, वाइट PPT। PPT मतलब प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट को हम लोग PPT भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लोगों को मिल गया वाइट PPT, और यह भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब हम लोग लास्ट में देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन में उसके टेम्परेचर में भी चेंजेज हो सकता है। तो 2 तरीके से चेंजेज हो सकता है, या तो उसमें हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, या हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से हो सकता है। जहाँ पर हीट जो है ना एब्जॉर्ब होगा तो वह क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, और जहाँ पर हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा, वह क्या होगा, एक्जोथर्मिक होगा। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग, 2 तरीके से होगा। एक तो क्या हो जाएगा हमारा एक्जोथर्मिक,
एक्जोथर्मिक, जहाँ पर हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, यानी हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, रिलीज। यहाँ क्या होगा, हीट रिलीज होगा, ठीक है। और एक क्या होता है दूसरा, एंडोथर्मिक, आप ऐसे याद रखेंगे, एक्जो यानी कि एग्जिट हो रहा है, यानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। एंडो यानी कि अंदर जा रहा है, ठीक है। तो एक्जोथर्मिक और थर्मल मतलब होता ही है हीट। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्या, हीट एब्जॉर्ब होगा। चलिए एक्जोथर्मिक का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, हम लोग क्या ले लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालेंगे हम लोग, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं। ओके, जिंक डालेंगे तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन जो भी होगा आपको ये अभी नहीं ध्यान में रखना है, इसको नहीं समझना है। बस ये आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को बाहर से छू कर देखिए तो यहाँ हीट हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को जब हम बाहर से छुएंगे तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। यानी यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, एक्जोथर्मिक। हीट क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, हीट क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। तो ये हो जाएगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पर हीट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो, तो वह क्या होगा, एंडोथर्मिक। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सेम चीज़ कीजिए, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे बैरियम सल्फेट और साथ में क्या डालेंगे, इसमें अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन होगा, कुछ देर हम लोग छोड़ देंगे, रिएक्शन होगा। उसके बाद आप टेस्ट ट्यूब को छूकर देखिएगा तो टेस्ट ट्यूब आप लोगों को क्या लगेगा, ठंडा लगेगा ना। बाहर से टेस्ट ट्यूब को जब हम छुए तो हाथ में ठंडक महसूस हुआ। इसका मतलब यहाँ पर हीट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हुआ। इस रिएक्शन में हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, इसमें भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, इन सब में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। ओके, बाय।